ये कहानी शुरू हुई एक बुरे जोक को बड़ा चढ़ाकर पेश करने से, जिससे अब एक ऐसी आंधी चली है जो हम सब लोगों को उड़ा ले जाएगी। हालिया रूमर्स की माने तो सरकार इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के बहाने एक नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन के लाने की योजना में है, जिससे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स तो इफेक्ट होंगे ही, साथ ही साथ मेरे और तुम्हारे जैसे सारे लोग जो इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, सबको सरकार की निगरानी से गुजरना होगा। जहां कहने को तो ये शिकंजा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और प्रोवोकेटिव कंटेंट पर कसा जाएगा, पर हम सब जानते हैं इसका असली असर क्रिटिसिज्म, सेटायर्स, मीम्स, जोक्स और रिव्यूज पर पड़ेगा। ये सेंसरशिप जिसे इंटरनेट रेगुलेशन के नाम से पेश किया जा रहा है, इसका मतलब कभी भी कंटेंट क्रिएशन को रोकना नहीं होता, बल्कि ये तय करना होता है कि अब इसे बनाने की अनुमति किसे दी जाएगी। सदियों तक कंटेंट बनाने की शक्ति बस बड़े कॉर्पोरेटर्स और मीडिया हाउसेस तक ही सीमित थी। वही इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस एक्सक्लूसिविटी को खत्म करके ये ताकत सब में बांट दी। अब सब लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सोशल मीडिया ने वो फ्रीडम दी अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने की, बिना इन प्रोडक्शन हाउसेस और मीडियाज को बीच में लाए, और यही बड़े जायंट्स को पसंद नहीं आई और इसे अब वो रोकना चाहते हैं। अपनी घटती शक्तियों को देख ये स्टूडियोज और बड़े कंपनीज आए दिन अपनी दादागिरी कंटेंट क्रिएटर्स पर करते रहते हैं कि तुमने ये कैसे हमारे बारे में बोल दिया, अब हमारी धमकियां सुनो, हमारे नोटिस का जवाब दो। इसलिए ये सारी स्टूडियोज और मीडिया हाउसेस इन रेगुलेशंस की सबसे ज्यादा वकालत करती हैं, जिनका मकसद ही है कंटेंट क्रिएशन के रास्ते में अड़चन पैदा करना, ताकि तुम्हें अगर कोई कंटेंट बनाना है तो पहले ये गाइडलाइंस फॉलो करो, वो कंप्लायंस करो, ये लाइसेंस लेके आओ उस बाबू से, और अगर अब भी कुछ समय बच जाए तो अब जाके कंटेंट बनाओ। जहां अब नैतिकता की आड़ में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया को सेंसर किया जाएगा, जिसका असर पहले ही OTT पर दिखना शुरू हो चुका है। HBO की सारी सीरीज को सेंसर करके ही जियो हॉटस्टार पर दिखाया जा रहा है, ताकि वो इंडियन मोरालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। इसके अलावा द बॉयज को भी सेंसरशिप की मार से गुजर कर ही हम तक पहुंचाया गया है। हमारे कल्चर को बचाने की आड़ में कई सारे बूमर अंकल सामने आए हैं, जो हमें मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हुए ये बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम अपनी प्राइवेट स्पेस में देख सकते हो और क्या नहीं देख सकते। हम सबको मिलकर ये पूछना पड़ेगा कि आखिरकार कौन है ये बुजुर्ग लोग और कितनी बड़ी है इनकी ये सुप्रीम ईगो कि ये पूरे समाज के मोरालिटी के ठेकेदार बने बैठे हैं बिना किसी का व्यू जाने। और अगर हम इन अंकलों के मोरालिटी के चश्मे को 2 मिनट के लिए उतार के साइड में रख दें, तो ये सोचना चाहिए कि इंटरनेट पे सब कुछ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट हो, ये होना ज़रूरी नहीं। R-रेटेड कंटेंट जो कि अडल्ट्स द्वारा एडल्ट्स और मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, इसकी एक वजह है क्योंकि अडल्ट्स के भी अपने शौक होते हैं। अगर किसी को ऐसी मूवी देखनी है जिसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ग्राफिक वायलेंस या कॉम्प्लेक्स थीम्स हो, तो उस पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि हाय 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 कैसे हिम्मत हो गई तुम्हें ये देखने की, बल्कि क्वेश्चन इस पे उठना चाहिए कि मैच्योर ऑडियंस के लिए जो कंटेंट बनता है उसे सूटेबल फॉर ऑल एजेस वाले कंटेंट के साथ एक ही तराजू में क्यों तोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों के कंसर्न होते हैं कि अंडर एज बच्चे R-रेटेड कंटेंट को देख लेते हैं, इसलिए सारे R-रेटेड कंटेंट को सेंसर कर देना चाहिए। अब यही आर्गुमेंट हो जाएगी कि हम सड़क से सारी गाड़ियां बैन कर देते हैं क्योंकि कभी कभार अंडर एज बच्चे गाड़ी भी चला लेते हैं। हर एक चीज को बैन करना, सेंसर करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बैन करने या सेंसर करने से आप उस मीडियम के प्रति लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा देते हो। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज़ बैन करी जाएगी, लोग और ज़्यादा उत्सुक होंगे उस चीज़ को देखने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या था कि इसको बैन या सेंसर कर दिया गया। हमें हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि वो अंडर एज बच्चा उस मैच्योर कंटेंट तक ना पहुंच पाए। अब इन अंडर एज बच्चों के अलावा बड़े लोगों में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनकी भावनाएं बहुत जल्द और हर एक चीज से आहत हो जाती है, जिसके कारण हमारा समाज आज भी उन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मूवीज और सीरीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जो प्री डिफाइंड सोसाइटल नॉर्म्स और मोरालिटी को तोड़कर कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में हम आज भी सोच भी नहीं सकते कि कोई फैमिली गाय, रिक एंड मॉर्टी या हाउस ऑफ कार्ड जैसी सीरीज बनाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे मोरालिटी के ठेकेदारों और कमजोर भावनाओं वाले लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं यही बोलूंगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, जिसने कल्चर, पॉप कल्चर को शेप किया है और हमें चुनने की स्वतंत्रता भी दी है कि हम क्या देखना चाहते हैं। ये सब कुछ इसी पावर को वापस सेंट्रलाइजेशन करने की और एक कदम है कि अब जो तुम्हें दिखाया जाए बस चुपचाप वही देख लो।